चलिए इस यहाँ पे इंस्टीट्यूट के दूसरे छात्र हैं आनंद साहिल आनंद साहिल, और इनका प्राप्तांक जो है 454 है। आइए हम इनसे बात करते हैं। आनंद जी, सबसे पहले यह बताइए कि जो 454 अंक आपने प्राप्त किया है, इसका श्रेय आप किसको देना चाहते हैं? मैंने जो 454 अंक प्राप्त किया उसका श्रेय मेरे माता पिता और गुरुजनों का है, जिनमें मनुष्य का आर्ट्स में बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। अच्छा, आर्ट्स में कितने अंक प्राप्त हुए हैं आपको? आर्ट्स में हमको सोशल साइंस में 88, हिंदी में 80 और संस्कृत में 98। अच्छा, 454 अंक प्राप्त करने के लिए तैयारी आपने कैसे की? मैंने 454 अंक प्राप्त करने के लिए मैंने NCERT के प्रत्येक प्रश्न को अच्छी तरह से अध्ययन किया और यह कर पाया। अच्छा, इसमें जो है सबसे अहम भूमिका निभाने वाले कौन है, माता पिता या गुरु? इनमें सबसे अहम भूमिका निभाने वाला तो माता पिता और गुरु दोनों हैं। अच्छा, पिताजी क्या करते हैं आपके? मेरे पिताजी शिक्षक हैं। अच्छा, पिताजी शिक्षक हैं, तब तो खैर स्वाभाविक सी बात है कि शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा जो है आपका मतलब रहेगा ही रहेगा। दूसरी बात है कि आप इसके बाद इंटर कैसे करेंगे? साइंस, मैथ, आर्ट्स? साइंस से करना चाहते हैं। अच्छा, आगे आपकी क्या इच्छा है? मैं आगे मेडिकल करना चाहता हूँ। अच्छा, मेडिकल करने के लिए जो साइंस सब्जेक्ट होता है उसमें क्या अंक है, कुछ बताइए। मेडिकल कैसे होता है? मेरा साइंस में 93 अंक है और मैथ में 93। नहीं, ठीक है, मतलब मेडिकल के विषय में जानकारी है कि कैसे जाना पड़ेगा, पता है? हाँ, जानकारी है। इंटर में बायो लेना पड़ेगा और उसके बाद नीट की क्वालिफाई करना पड़ेगा। चलिए, बहुत बढ़िया। आगे डॉक्टर बनने की इच्छा है? जी। चलिए, डॉक्टर बनकर आप चाहते हैं समाज की सेवा करना? जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए, क्या नाम हुआ आपका? दीपक कुमार। अच्छा, आपने अभी जो मैट्रिक की परीक्षा हुई है 2021 में, उसमें आपने 438 अंक प्राप्त किया है। जी। तो यह अंक प्राप्त करने के लिए आपने कैसे तैयारी की? यह अंक प्राप्त करने के लिए मैं अपने मतलब माता पिता के बदौलत और गुरुजनों की बदौलत यह अंक प्राप्त किए, क्योंकि मेरे माता पिता जो थे मुझको एडमिशन ट्यूशन में कराया और जिसके बदौलत अभिमन्यु सर के पास आर्ट्स में अच्छा विषय लाए और सेल्फ स्टडी घर पे किए, जिसके बदौलत हम इतना अच्छा अंक प्राप्त किए। अच्छा, आपके जो स्कूल हैं उसकी क्या भूमिका है इसमें? हमारे स्कूल में यही भूमिका है कि हमारे स्कूल के द्वारा जो मेरे को सही गाइडलाइन दिया और जिनके तहत मैं उस रास्ते पर चला, और इस तरह हमारे स्कूल की भूमिका मानी जाती है। अच्छा, जहाँ आप कोचिंग कर रहे हैं या कोचिंग वाले सर हैं या फिर ट्यूशन वाले सर हैं, उनकी क्या भूमिका रही इसमें? हमारे सर के यही भूमिका रही कि मुझे सही से गाइडलाइन दिया और जिसके बदौलत मैं इतना अच्छे अंक प्राप्त किया, और सेल्फ स्टडी करने के लिए भी कहे सर, और उसके सही गाइडलाइन के चलते मैं इतना अच्छा अंक प्राप्त किए। अच्छा, आपको इंस्टीट्यूट में आने की ज़रूरत क्यों पड़ी? मेरे इंस्टीट्यूट में इसलिए आने की ज़रूरत पड़ी क्योंकि मुझे घर पर सेल्फ स्टडी सही से नहीं हो रही थी। घर की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, स्कूल जैसे अभी यहाँ पे क्या है कि एक तो एडमिशन होता है सरकारी विद्यालय में, जी, जैसा कि आप जानते हैं। जी। तो सरकारी विद्यालय से आप असंतुष्ट हैं, तभी तो आप इंस्टीट्यूट में आए हैं ना? जी। क्या कहना चाहेंगे, सरकारी विद्यालय में पढ़ाई होती है या नहीं होती है? सरकारी विद्यालय में पढ़ाई तो होती है, परंतु टीचर उतना मतलब विद्यार्थी को ऊपर ध्यान नहीं देती है, लेकिन इसलिए मैं प्राइवेट इंस्टीट्यूट में आने का प्रयास किया। अच्छा, चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। 438 अंक आपने लाया है, बहुत अच्छी बात है, और आपने पूरे एरिया का नाम रोशन किया है। मैं यह जानना चाहूँगा कि आगे आपका क्या इच्छा है? हमारे यहीं आगे इच्छा है कि मैं बायोलॉजी से साइंस पढ़े और मेडिकल की तैयारी करे और समाज की सेवा। क्या नाम हुआ आपका? रोशन कुमार। 10th क्लास में अभी जो एग्ज़ाम हुआ है, इसमें कितने अंक आए हैं आपको? 437। चलिए, बहुत बढ़िया, 437 अंक आपने लाया है। तो इस 437 अंक के लिए आप इस अंक से संतुष्ट हैं? जी। चलिए, बहुत बढ़िया। आगे क्या करना चाहते हैं आप? आगे मैं सिविल सर्विस की तैयारी करना चाहता हूँ। अच्छा, एक बार अपना पूरा परिचय बता दीजिए। मेरा नाम रोशन कुमार है, मैं ग्राम जगरा पोस्ट घोड़ासान का निवासी हूँ। मैंने अपनी प्राथमिक शिक्षा राष्ट्रीय उच्च विद्यालय से पूरी की और मैं 9वीं 10वीं की परीक्षा
TRMP हाई स्कूल में पूरी की और इसके बाद मैंने अभिमन्यु सर के यहाँ 8th की तैयारी की और मैथ साइंस गुडी सर के पास पढ़ा। क्या नाम हुआ? आदित्य। अभी जो 10th का एग्ज़ाम आप दिए हैं, कितना अंक प्राप्त हुआ है? 435। इस अंक प्राप्त करने के लिए तैयारी आपने कैसे किया? इस अंक प्राप्ति करने के लिए मैंने बहुत ही मेहनत किया। मैं जब 9th में था तो उतना मैं ध्यान नहीं देता था और ज़्यादा देर तक सोता था। जब 10th में आया तो मुझे लगा कि कुछ ज़्यादा नंबर हासिल करना है और कुछ नाम करना है, तो इसके लिए मैंने बहुत ही मेहनत किया। सुबह जल्दी उठ जाता था और बहुत पढ़ता था। इसमें मेरे पिताजी ने मेरे मैथ को बहुत ही कंप्लीट करा दिया और यही। एग्ज़ाम आते ही आपकी नींद कैसे गायब हो गई? ये मेरा टारगेट हो गया था, बोले एम हो गया था कि नंबर लाना है तो लाना है। नहीं, मतलब इसके लिए जगते कैसे थे? अलार्म लगाते थे या? अलार्म लगाते थे। चलिए, बहुत बढ़िया। कितना अंक आपने प्राप्त किया है? 435। चलिए, बहुत खूब। आगे क्या इरादा है आपका? आगे तो मैं UPSC करना चाहता हूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो है। क्या नाम हुआ आपका? संजय कुमार। अभी जो 10th क्लास का एग्ज़ाम हुआ है उसमें कितना अंक आपको प्राप्त हुआ है? 415। क्या 415 अंक से आप संतुष्ट हैं? जी हाँ। आगे क्या आपको करना है? आगे जो है, जैसे 10th में आपने 415 अंक लाया है, तो आगे क्या करने का इरादा है? आगे साइंस पढ़ना है, आर्ट्स पढ़ना है, किस में जाना है आपको? आगे तो हमें पॉलिटेक्निक करके सिविल इंजीनियर बनना है। अच्छा, तो पॉलिटेक्निक करने के लिए तो 10th पे ही पॉलिटेक्निक होता है, तो क्या इंटर नहीं करना आपको? जी, इंटर अभी नहीं करना है। घर के आर्थिक स्थिति के कारण इंटर हम नहीं कर पाएंगे। पॉलिटेक्निक भैया बोले कि इससे कम है, अगर तुम्हारा घर के इनकम कमज़ोर है इसलिए तुम पॉलिटेक्निक कर लो। चलिए, बहुत बढ़िया। भगवान करे आगे आपका जो है सुखमय जीवन हो, आगे आप सक्सेस हो, पॉलिटेक्निक आपका जो है बढ़िया से निकले। धन्यवाद। क्या नाम हुआ आपका? चंदन कुमार। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं आप? बालापुर का। तो आपके यहाँ से ही एक आकाश कुमार नाम का लड़का जो है 470 अंक लाकर पूरे जिले में नाम किया है, तो क्या लगता है आपको कि आपको भी वैसे मेहनत करना चाहिए था? जी। अच्छा, आपने कितना अंक प्राप्त किया है? 411। 411 अंक से संतुष्ट हैं आप? जी। चलिए, आगे जो है बेहतर हो। 411 से भी अधिक अंक है, जैसा कि आकाश कुमार ने बताया कि जो भी छात्र हैं उनको मैं चाहता हूं कि अच्छा मेहनत करें और 470 से भी अधिक अंक प्राप्त करें और इस प्रखंड का ही नहीं जिले का नाम रोशन करें। इसके लिए आप क्या करेंगे? जी, प्रखंड का नाम, प्रखंड के साथ साथ राज्य और गांव का नाम भी रोशन होगा। बिहार 470 पार करने से बिहार टॉपर लिस्ट में भी नाम आ जाएगा। इसके लिए आप पढ़ाई किस तरह से करेंगे? इसके लिए पढ़ाई बुक स्टडी करेंगे, ज़्यादा समय किताबों के साथ बिताएंगे। चलिए, 411 अंक आपने प्राप्त किया है, इसमें अहम भूमिका किनकी है? सबसे अहम भूमिका हमारे घर पर माता पिता को और गुरुजनों को जाता है। अच्छा, माता पिता के अलावा गुरुजनों तो बहुत सारे होंगे, उसमें सबसे अहम भूमिका कोई, जैसे होता क्या है कि 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर जैसे होंगे, तो पहले स्थान पे किनको रखते हैं आप? पवन सर, उसके बाद अभिमन्यु सर जी को। क्या नाम हुआ आपका? आफ्ताब आलम। अच्छा, इस बार की मैट्रिक एग्जाम में कितना नंबर आपने प्राप्त किया है? 407। तो 407 अंक आपने प्राप्त किया है, इसमें अहम भूमिका किनकी है? हमारे घर के माता पिता और गुरुजनों का है। अच्छा, माता पिता क्या करते हैं? सिलाई करते हैं अब्बा और अम्मी घर पे रहती है। चलिए, तो अच्छा, इसमें गुरुजनों का जो आपने बताया, सबसे अहम भूमिका किनकी है? सबसे अहम भूमिका हमारे सारे गुरुजनों की है, जिनमें हम 3-4 सर के पास पढ़े हैं, उन सबके वजह से हम पढ़े। जैसे विनोद सर है, अभिमन्यु सर और धर्मेंद्र सर और अख्तर सर। क्या नाम हुआ? इफरत परवीन। इस बार जो आपने मैट्रिक का एग्ज़ाम दिया है, तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे इसके लिए मेहनत आपने कैसे किया? नंबर बाद में पूछेंगे कि आपने इसके लिए मेहनत कैसे किया है? मैंने घर पे सेल्फ स्टडी किया और हमारे टीचर लोग भी हमारे साथ बहुत ही मेहनत किए और मैंने सुबह में जग कर पढ़ा, फिर रात को भी टाइम से पढ़ना स्टार्ट किया डेली। जैसे होता क्या है, लड़कियों का, जैसा हमने अपने एरिया में यह देखा गया है, जैसे आपने बोला कि जगने के बाद स्टडी करते थे, तो यहाँ यह देखा गया कि जगने के बाद नाश्ता बनाना होता है।
इस पर क्या कहना है? जी, मेरे घर पे मेरी माँ है जो सब घर का ऑलरेडी काम पूरा वो करती हैं, थोड़ा बहुत हम लोग हाथ बटाते हैं। चलिए, आपने इस बार 10th एग्ज़ाम में कितना अंक प्राप्त किया है? 410। आगे आपका क्या इरादा है? मतलब इरादा का मतलब साइंस, आर्ट्स, आगे क्या बनना है या क्या एम क्या है? साइंस मैथ्स लेंगे और आगे एसएससी करेंगे। एसएससी? एसएससी क्या होता है? वो उसमें और बहुत सारे जॉब्स होते हैं जिसमें से। अच्छा, इंटर पढ़ने के बाद जॉब में चला जाना है? जी, आगे पढ़ाई नहीं करनी है? इंटर के बाद एसएससी करेंगे, उसके बाद कोई जॉब। क्या नाम हुआ? पूजा कुमारी। अच्छा, 10th क्लास में कितना अंक प्राप्त हुआ है? 399। इस अंक से आप संतुष्ट हैं? जी। आगे क्या करना है? आगे आर्ट्स लेना है। अच्छा, जैसा कि अधिक अंक आने के बाद 399 का मतलब हो गया नियर अबाउट 80%, 78% लगभग जो है नंबर है, तो फिर आर्ट्स लेने का वजह क्या है? आर्ट्स, क्योंकि आर्ट्स में मेरा आर्ट्स विषय हमको अच्छा लगता है और आर्ट्स को हम मतलब आर्ट्स में भी अच्छा नंबर भी आया है। नहीं, जैसा कि यह देखा गया है कि जो भी इंटेलिजेंट स्टूडेंट होते हैं वो साइंस की ओर मुड़ते हैं, फिर आपका इरादा आर्ट्स की ओर क्यों मुड़ रहा है? मतलब सिर्फ इसमें मन लगना, अच्छा लगना है या कोई और भी, जैसे सिविल सर्विसेज, यूपीएससी आदि की तैयारियां भी आर्ट्स से ही होती हैं। तो मेरा मकसद सिर्फ एम जानना था कि आखिर आप साइंस छोड़कर आर्ट्स की ओर क्यों भागना चाह रही हैं? अभी हम उसके बारे में नहीं सोचे क्योंकि अभी घर का आर्थिक स्थिति खराब है। अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? सर विशाल कुमार जायसवाल। विशाल कुमार जायसवाल। चलिए, 10th क्लास में आपने जो तैयारी किया है, जैसे होता क्या है कि सरकारी विद्यालय में नाम के बाद में, एडमिशन के बाद में आपने कहाँ कहाँ पढ़ाई किया है? हम सर अभिमन्यु सर के पास आर्ट्स क्लासेज एंड संजीव सर के पास यूनिक स्मार्ट क्लासेज ज्वाइन करके अपना 10th का तैयारी किए थे। अच्छा, इस कोरोना काल में आप स्टडी करने में प्रॉब्लम भी आया? प्रॉब्लम आया तो अभी मॉडर्न युग में इंटरनेट के मीडियम से बायजूस अनअकैडमी साइट से, ऑनलाइन साइट से मतलब स्टडी किए थे। अच्छा, दोनों में आपने क्या अंतर देखा? दोनों में इस ऑफलाइन क्लास में होता है कि टीचर से डायरेक्ट कांटेक्ट करके स्टडी होता है, लेकिन ऑनलाइन क्लासेस में एमिनेशन के साथ बैकग्राउंड में स्टडी होता है। दोनों मस्ट है अपने अपने जगह पे। अच्छा, आपके हिसाब से दोनों बढ़िया है। अच्छा, कितना अंक आपने प्राप्त किया है इस 10th एग्जाम में? 395। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।